गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा और संत वेदव्यास जी की जयंती की कोटिशः शुभकामनाएं। गुरु के बिना ना तो जीवन की सार्थकता है और ना ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। जिस तरह हमारे प्रथम गुरु माँ हमें जीवन देती है, वह सांसारिक मूल्यों से हमारा परिचय कराती है, ठीक उसी तरह ज्ञान और भगवान की प्राप्ति का मार्ग केवल एक ही गुरु ही दिखा सकता है। यानी कि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शायद इसी कारण से गुरु पूजा की शुरुआत की गई। शास्त्रों में गुरु का अर्थ भी बताया गया है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है उसका निरोधक। गुरु जो है अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने जाता था और पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा करते थे, वह जिनकी शिक्षा पूरा हो जाता था उन्होंने भी गुरु दक्षिणा भी देते थे। सनातन संस्कृति में गुरु को देवता से भी बढ़कर माना जाता है। नर को नारायण बनाने वाला भी गुरु ही है। इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए मनवा, गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप होता है और जब गुरु और गोविंद दो खड़े रहते हैं तो भक्त जब जाता है तो किसके पाँव लागे पहले ये जब कहता है तो भगवान ही गुरु की ओर दिशा निर्देश करते हैं। क्योंकि नर से नारायण बनाने के साथ साथ भगवान से परिचित कराना और भगवान के सम्मुख ले जाना ये गुरु के द्वारा ही संभव होता है। तो अज्ञानी से अज्ञानता का दूर करके ज्ञान के प्रकाश डालना ये गुरु का ही काम होता है। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश का स्वरूप है, पूज्य है। वेद उपनिषद पुराणों का प्रणयन करने वाले वेदव्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग ईसा पूर्व 3000 वर्ष पहले हुआ था। उनके सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और गुरुओं की पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन वेद व्यास जी का अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा प्रारंभ की। पुष्प मंडप में उच्चासन पर गुरु यानी व्यास जी को बिठाकर पुष्पमालाएं अर्पित कर आरती की तथा अपने ग्रंथ अर्पित किए थे, जिस कारण हर साल इस दिन लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कई मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों के मूर्तियां या समाधि में पूजा कर पूज्य पूजा के परंपरा को आगे बढ़ाने की साथ साथ उसको कायम रखते हैं। इसके साथ समस्त दीक्षाधारी व्यक्ति अपने दीक्षा गुरु के पूजन के साथ यथासाध्य वस्तु के समर्पण कर गुरु शरण में जाके अपनी इहकाल और परकाल को भी सुधारता है। भारतवर्ष में भी सभी ऋतुओं का अपना ही महत्व है, लेकिन गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में होता है। तो इस दिन इसको गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे और भी एक कारण है, क्योंकि इन 4 माह में ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी होती है। यह समय अध्ययन और अध्यापन के लिए भी अनुकूल एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए समस्त गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान शांति और शक्ति भक्ति एवं योग शक्ति को प्राप्त करने हेतु इस समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, पर
इस दिन हर शिष्य अपने गुरु की पूजा कर अपने जीवन को सार्थक बनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाता है। प्रत्येक स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर, गुरु व्यक्ति नहीं तत्व को मानकर इसी भाव को धारण करते हुए श्रेष्ठ गुरु परंपरा का एक आधार पर व्यक्तिगत रीति से अपने गुरु भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार करके स्थापित करके पूजन करते हैं। और कारण ये है कि भगवा ध्वज त्याग समर्पण का प्रतीक है। स्वयं जलते हुए सारे विश्वों को प्रकाश देने वाले सूर्य के रंग का प्रतीक है। संपूर्ण जीवों के शाश्वत सुख के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले साधु संत भगवा वस्त्र ही धारण करते हैं। यह ध्वज राष्ट्र जीवन एवं मानव जीवन के एक साक्षी है। यह शाश्वत है, यह अनंत है, यह चिरंतन है। संघ में व्यक्ति नहीं तत्व का महत्व देते हुए तत्व पूजा करते हैं। तत्व यानी तेज, ज्ञान और त्याग के पूजा। इसी दिन स्वयंसेवक जब अपनी तन से, मन से, धन से यथाशक्ति समर्पित भाव से समर्पण करके संकल्प लेता है राष्ट्र धर्म रक्षा की। प्रत्येक व्यक्ति तथा संपूर्ण समाज में समर्पण भाव जगाने का एक अनन्य परंपरा भगवा ध्वज की पूजा। और इसी कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने भगवा ध्वज को गुरु मानकर और तत्व पूजा के ऊपर गुरुत्व देकर इदम राष्ट्राय स्वाहा इदं न मम इसी विचार को आगे बढ़ाता जाता है। जय भगवा, जय भगवा, जय गुरुदेव, भारत माता की जय।